नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हिम्मत। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी किताबों को छोड़ने से इनकार कर दिया। गांव के छोटे से स्कूल के आखिरी बेंच पर बैठी पूजा सोच रही थी कि क्या सपने सिर्फ लड़कों के होते हैं। क्यों हर बार जब कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो समाज उसे याद दिलाता है कि उसकी जगह घर की चारदीवारी के अंदर है। पढ़ाई का शौक एक तरफ था और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ दूसरी तरफ। पर पूजा ने तय किया कि वह अब अपनी मंजिल किसी और की मर्जी से तय नहीं करेगी। पूजा उसी आंगन में बैठी थी जहाँ कभी उसकी बचपन की किताबें बिखरी थी। अब वही आंगन से उसे पिंजरा लग रहा था। माँ की आंखों में प्यार कम और चिंता ज्यादा थी। चिंता इस बात की थी कि बेटी 10वीं पास करने के बाद भी कॉलेज की बात कर रही थी। डर इस बात का कि गांव वाले क्या कहेंगे। पूजा की याद आई कि जब वह पहली बार स्कूल गई तो उसने कितनी खुशी महसूस की थी। नई कॉपी, नई पेंसिल और वो नया सपना कि एक दिन वह खुद टीचर बनेगी। पर धीरे धीरे बात पर रोक लेने लगी। घर का काम पहले, पढ़ाई बाद में। भाई की फीस समय पर जमा होती, उसकी फीस हमेशा बहस होती। पिता कहते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा, आखिर जाना तो ससुराल ही है। कॉलेज जाने का फैसला एक दिन में नहीं हुआ था। रोज़ रोज़ अनदेखी, रोज़ रोज़ का यह सुनना कि अब उम्र हो गई है, रिश्ते आने लगे हैं। हर बार खुद को समझाना कि शायद परिवार सही कह रहा है, शायद पढ़ाई से ज़्यादा घर संभालना ज़रूरी है। यही सोचते सोचते एक दिन उसने खुद से पूछा कि अगर सपने ही छोड़ देने हैं तो फिर क्या, जीने का क्या बचा, मतलब क्या बचा। गांव के लोग कहते हैं कि लड़की को सिर्फ इतना पढ़ाई काफ़ी है कि वह घर का हिसाब रख सके। पर किसी को ये नहीं बताया कि जब कोई लड़की अपनी इच्छाओं को दफना देती है तो वह अंदर से कैसे मरती है। मायके में भी कोई खुलकर बात नहीं करता था। पिता बस खेत से बात करते रहते। भाई कॉलेज जाता तो गर्व से छाती फुलाता, पर बहन की कॉलेज की बात पर सिर झुका लेती जैसे कोई शर्म की बात हो। पूजा बस चुप रहती क्योंकि लड़की की आवाज़ सबसे पहले घर में छीन ली जाती है। पड़ोस की औरतें कुएं पर पानी भरते वक्त उसे देखती जैसे वह कोई अजीब चीज हो। कुछ दया दिखाती, कुछ हंसी उड़ाती और कुछ को खुशी भी होती कि उनकी बेटियों को तो समय पर ब्याह दी गई है। पूजा जानती थी कि अब उसकी राह आसान नहीं होगी, पर वह ये भी जानती थी कि बिना लड़े हार मान लेना और मुश्किल था, क्योंकि वहाँ सिर्फ उसकी चुप्पी थी, उसकी मर्जी नहीं। रात को चारपाई पर लेटी हुई वह छत को देखती रही और सोचती, क्या लड़की का सपना सिर्फ देखना गुनाह है? क्या उसकी इच्छाएं, उसकी मेहनत, उसकी रात रात की पढ़ाई सब बेकार है? यह समाज बस उसे घूंघट में देखना चाहता है ताकि बाकी लोग चैन से रह सके। माँ ने धीरे से कहा, अब ज्यादा किताबें मत रखना, लोग बातें बनाएंगे, रिश्ते वाले डर जाएंगे। पूजा के दिल में कुछ टूट सा गया, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, फिर भी उससे सजा उसी को मिल रही थी। उसी रात उसने तय किया कि वह सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए जिएगी, चाहे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि उसे पढ़ना उसकी पहचान नहीं थी, उसकी जिंदगी का हक था। आगे उसकी राह किस मोड़ पर ले जाएगी, कौन उसके साथ खड़ा होगा और कौन पत्थर फेंकेगा, यह सब अभी बाकी था। सुबह का उजाला पूजा के लिए अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले उठती थी तो घर के काम पूरे करने होते थे, अब उठती तो बस अपने सपनों से लड़ना होता था। माँ रसोई में काम करती थी और बार यही कहती कि कहीं बाहर पढ़ाई की बात मत छेड़ देना, लोग क्या कहेंगे। लड़की कॉलेज जाएगी तो नाम उछाला जाएगा। पर पूजा को समझ आ गया था कि घर के भीतर बैठकर उसकी इच्छाएं धीरे धीरे मर जाएंगी। उसने एक दिन हिम्मत करके कहा कि वह पास के कॉलेज में, शहर के कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है। पढ़ी लिखी थी, बच्चों को अच्छे से समझा सकती थी। पर पिता ने बिना नज़र उठाए इतना कहा, लोग उंगली उठाएंगे, कौन अपनी बेटी को इतनी दूर पढ़ने भेजेगा। यह सुनकर पूजा को लगा कि जैसे उसकी मेहनत, उसकी रातों
कि नींद सब बेकार हो गई हो। गांव की गलियों में जब वह निकलती तो हर कदम पर नजरें उसका पीछा करती। कोई कहता देखो कितनी अकड़ में चलती है, कोई फुसफुसाता अब तो बहुत होशियार बन गई है, और कोई यह कह देता कि पढ़ लिख कर बिगड़ जाएगी। कोई यह पूछने नहीं आया कि वह खुद से क्यों लड़ना चाहती है। उसने पास के शहर में एक कॉलेज में फॉर्म भरा। इंटरव्यू में प्रोफेसर ने सबसे पहले उसके जवाब सुने। फिर अचानक सवाल आया कि घर वाले तैयार हैं या नहीं। जब पूजा ने कहा कि वह खुद तैयार है तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। वे बोले हमारे यहाँ माहौल पारिवारिक है। आप समझ रही हो कि पूजा समझ गई कि पारिवारिक का मतलब सिर्फ लड़कों की पढ़ाई होगी। पैसे की तंगी धीरे धीरे सामने आने लगी। माँ की चांदी की चेन गिरवी रखनी पड़ी। माँ की पिता की फसल से घर चलता था। भाई की पढ़ाई भी उसकी अपनी जगह थी, और हर कर्ज पर एहसान जता दिया जाता था कि तेरे कारण इतना बोझ बढ़ गया है, जैसे वह जानबूझकर अपने सपने देखकर बैठ गई हो। एक दिन पड़ोस की कमला ने सलाह दी कि अगर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले तो कुछ कमा भी लेगी और बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। पूजा ने वही किया। पुरानी चारपाई पर बैठकर पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगी तो लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी योग्यता पर भरोसा किया हो। पर काम शुरू होते ही बातें फिर शुरू हो गई। किसी बहाने से लड़के लड़कियां बुलाती हैं, पता नहीं क्या सिखाती है। पढ़ी लिखी लड़की का दिमाग वैसा ही खराब हो जाता है। पूजा कई रातें रोई, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि कोई सुने नहीं। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि लोग बुरा बोलते हैं, बल्कि इस बात की थी कि कोई भी उसके सपनों की संभावना तक नहीं देखता। सबको लगता था कि लड़की का काम सिर्फ घर संभालना होता है। एक दिन उसके गांव में खबर आई कि पास के गांव की एक लड़की कॉलेज जाकर बिगड़ गई और घर छोड़ दिया। लोगों ने कहा देख लिया नतीजा। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि समाज में लड़के का सपना गर्व और लड़की का सपना खतरा माना जाता है। उस रात उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितना भी मुश्किल हो वह किसी के सहारे की नहीं, अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएगी। क्योंकि अब अगर वह खुद को कमजोर मान लेगी तो सच में सब सही साबित हो जाएगा। उसकी लड़ाई अब सिर्फ पढ़ाई की नहीं, हक की भी थी। पहचान थी यह लड़ाई अभी शुरू हुई थी। गांव में जिस दिन पंचायत बैठी, पूजा को पता नहीं था कि उसका नाम बीच में आएगा। वह तो बस माँ के साथ अनाज साफ कर रही थी। चाचा का लड़का आकर बोला चलो बड़े लोग बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। पूजा समझ गई थी बात कुछ और ही बात नहीं होगी। उसकी पढ़ाई की, उसका सपना जिसे वो सब मिलकर काटना चाहते हैं। पंचायत में बैठने वालों में सबसे पहले लोग थे जिनका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, पर बोलने का हक सबको था। कोई कह रहा था कि लड़की को इतना आज़ादी ठीक नहीं। कोई बोला इसे घर पर ही रखो, गांव का माहौल बिगड़ता है। और किसी ने यह भी नहीं कहा कि अगर जल्दी शादी कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे शादी में कोई दवा हो हर सपने को खत्म कर देती है। पूजा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके भीतर बहुत कुछ उबल रहा था, पर वह जानती थी कि अगर अभी रो पड़ी तो लोग उसे कमजोर कहेंगे, और अगर तेज बोली तो बदतमीज। लड़की को दोनों तरफ से फंसा दिया जाता है। जब बात उसके ट्यूशन के काम पर आई तो आरोप लगा कि बहाने से बच्चे आते हैं, बातें फैलती हैं, घर की इज्जत खराब होती है। तब पहली बार पूजा ने सिर उठाकर कहा इज्जत किताबों से नहीं, आपकी सोच से खराब होती है। आप लोग अपनी नज़र बदल लो तो मेरी पढ़ाई किसी को चुभेगी नहीं। पूरे आंगन में एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। एक बुजुर्ग ने कहा ज्यादा बोलना लड़की को शोभा नहीं देता। पूजा के मुंह पर अपने आप निकल गया, चुप रहना भी तो शोभा नहीं दे पाया मुझे, तभी तो आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी पर शब्द साफ थे, सच्चे थे। माँ डर के मारे उसका आंचल खींच रही थी, पर पूजा रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा कि उसने पढ़ाई का कोई शौक नहीं पाला था। रोज रोज अनदेखी सहकर भी
जब सपने नहीं मरे तब वह बाहर निकली, और अगर आज भी उसे इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा तो वह इस गांव में रहकर भी अकेली ही लड़ेगी। पंचायत में मौजूद कुछ लोगों, कुछ औरतों ने की आंखें झुकी हुई थी। शायद उन्हें अपनी ही अधूरी इच्छाएं याद आ रही थी, पर किसी ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ सच बोलने वाले से ज़्यादा ज़रूरी चुप रहना माना जाता था। फैसला यही था कि पूजा को ज़्यादा बाहर नहीं निकालना चाहिए, ट्यूशन सीमित रखना चाहिए और समाज की मर्यादा में रहना चाहिए। पूजा समझ गई कि यह पंचायत उसकी नहीं, समाज की सहूलियत के लिए बैठी थी। घर लौटते वक्त रास्ते में छोटे बच्चों ने उसे पहले की तरह नमस्ते किया। किसी ने बिना डरे पूछा, दीदी कल पढ़ाओगी ना? उसी पल उसे लगा कि शायद बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहाँ डर नहीं होता, बड़ों में नहीं, बच्चों में। उस रात पूजा ने पहली बार अपने लिए कुछ पुरानी कॉपी और पेन उठाए। उसने अपने अनुभव लिखने शुरू किए, बिना सोचे कि कौन पढ़ेगा, बस इसीलिए कि उसकी आवाज़ कहीं तो बचे, क्योंकि चुप्पी उसे अब तक बहुत महंगी पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि यही लिखना आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का नया रास्ता दिखाएगा। पूजा की ज़िंदगी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, न किसी दिन अचानक पैसे की बारिश हुई, न समाज और एक सुबह बदल गया सब, पर धीरे धीरे कुछ चीज़ें अपनी जगह बनाने लगी। उसके लिखे पन्ने एक दिन शहर के एक शिक्षा संस्था तक पहुँचे। कैसे पहुँचे यह उसे खुद नहीं पता चला, शायद किसी ने पढ़कर आगे बढ़ा दिए। एक दिन उसे बुलावा आया कि वह आकर अपनी बात साझा करे। पहली बार जब वह गांव से बाहर किसी मंच पर बैठी तो उसके हाथ कांप रहे थे। सामने बैठे लोग अजनबी थे, पर सवाल पूछने वाले उससे जज नहीं कर रहे थे, बस सुन रहे थे। पूजा को लगा कि उसकी बात की कोई कीमत हो सकती है। उसने वहाँ यह नहीं कहा कि शादी गलत है, उसने बस इतना कहा कि जब सपनों को दफनाने को कहा जाए तो बाहर निकलना भी ज़रूरी हो जाता है। उसके अनुभवों से उसे छोटी सी छात्रवृत्ति मिलने लगी, उतनी नहीं कि वह अमीर हो जाए, पर इतनी कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उसने माँ की गिरवी रखी चेन छुड़वा ली। पिता ने पहली बार बिना खेद की बात किए उसे कहा, अगर तुझे सुकून है तो ठीक है। उस एक वाक्य से सालों की दूरी थोड़ी कम कर दी। गांव में अब भी बातें होती रहीं, पर पहले जैसी जहरीली नहीं, क्योंकि जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो लोग बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। ट्यूशन का काम फिर से शुरू हुआ। इस बार बिना किसी डर के कुछ औरतें अपनी बेटियों को खुलकर भेजने लगी, अपनी अपनी चुप कहानियां लेकर। पूजा सुनती थी, सलाह नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर लड़की को अपना रास्ता खुद चुनना होता है। एक दिन उसके भाई की खबर आई कि उसकी कॉलेज की फीस जमा हो रही है, और गांव में यह बात ऐसे फैली जैसे कोई उपलब्धि हो। किसी को ताना मारने की कोशिश की, पर पूजा ने बस इतना कहा, मुझे किसी की सफलता से अपनी हार साबित नहीं करनी। उसकी ज़िंदगी अब तुलना से बाहर आ चुकी थी। शादी का सवाल सिर्फ फिर उठा। रिश्तेदारों ने कहा, अब तो हालत ठीक है, रिश्ते सोच लो। पर पूजा ने साफ कहा कि शादी करना या ना करना उसकी मर्जी होगी, मजबूरी नहीं। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, कुछ नाराज हुए, पर उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। पूजा ने समझ लिया कि लड़की का संघर्ष एक दिन में खत्म नहीं होता। समाज की सोच बदलने में वक्त लगता है, पर अगर लड़की खुद को कमज़ोर मानना छोड़ दे तो आधी लड़ाई वह वहीं जी जाती है। आज भी उसी घर में रहती है, उसी आंगन में जहाँ कभी उसकी खामोशी गूंजी थी। फर्क बस इतना है कि अब उसके पास अपनी आवाज़ भी है। अब डर भी आता है, पर डर के आगे रुकना उसे अब नहीं आता। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी में कोई खलनायक नहीं, बस एक समाज है जो बदलते बदलते थक जाता है, और एक लड़की है जो चुप रहकर नहीं बल्कि लड़कर जीना सीखती है। सपने किसी लड़की की ज़िंदगी का अंत नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाने की एक शुरुआत हो सकती है। समाज भले ही लड़की की इच्छाओं को बोझ माने
लेकिन जब वह अपने हुनर और हिम्मत के दम पर खड़ी हो तो वही समाज झुकने पर मजबूर हो जाता है। अपने सपनों के साथ जीना एक ही लड़की की सबसे बड़ी जीत है। क्या हमारे समाज में लड़के और लड़की की पढ़ाई को लेकर नज़रिया अब भी अलग है? अगर किसी लड़की के सपने परिवार की इच्छाओं से टकराए तो क्या उसका अपने हक के लिए लड़ना गलत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ताने मिले, पंचायत बैठी, उंगलियां उठी, लेकिन जब पूजा की खामोशी उसकी आवाज़ बनी तो समाज की ऊंची हुई नज़रें भी झुक गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, हर उस लड़की की है जो अपने सपनों और पहचान के लिए लड़ रही है। अगर पूजा की यह कहानी, उसका संघर्ष आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।